गुरु है बड़ा मोमिंद से, अमन मह देखु विचार। हरि सिर जय तो बार बार, गुरु सिर जय तो पार। कहने का तात्पर्य यह है कि सदगुरु जो होते हैं वह ईश्वर से बड़े होते हैं। अपने हृदय में विचार कर करके देखिए, जब ईश्वर हरि जब सृजन देते हैं तो ईश्वर और हरि का जब भक्ति बनता है तो वह बार बार इस संसार में वह जन्म देते हैं। जन्म मरण से छुटकारा वो नहीं देते हैं, वह बार बार आपको अच्छा जन्म देंगे, मानव के तन देंगे। लेकिन यह मानव का तन जो है, मानव का शरीर जो है, यह भी बंधन में है, यह भी बंधन से मुक्त नहीं है। चूँकि मानव को भी कष्ट भोगना होता है, आधि व्याधि उपाधि जो कष्ट है त्रि तरह का, दैहिक कष्ट है, भौतिक कष्ट है और मानसिक कष्ट है। यह मानव को भी हमेशा लगा हुआ रहता है। कभी शारीरिक कष्ट होता है, बीमारी है, तरह तरह के मानसिक कष्ट है कि कोई आदमी, हम आप देखते हैं कि साइकिल से चलता है तो उनका इच्छा होता है कि नहीं मोटरसाइकिल वाला के देखे कि हमको मोटरसाइकिल रहता तो ठीक है, यह मानसिक कष्ट है। बाइक वाले आदमी को चलते हुए बाइक वाले आदमी देखते हैं कि नहीं, जो स्कॉर्पियो से चलते हैं, हमको स्कॉर्पियो रहता तो ठीक होता, तो बहुत अच्छा रहता। इसे मानसिक कष्ट कहते हैं। स्कॉर्पियो वाला सोचता है कि हेलीकॉप्टर रहता तो हेलीकॉप्टर से चलते। मतलब प्रत्येक को कुछ न कुछ मानसिक कष्ट लगा हुआ है। देखता है कि कोई धनवान है, कोई गरीब है, धनवान को देख करके गरीब को जैसे मानसिक कष्ट रहता है कि हम भी धनिक रहते, हमें भी हर तरह का सुविधा रहता तो हम भी सारा सुख साधन की सामग्री जैसे भोगते। इसे मानसिक कष्ट कहते हैं। अर्थात यह तीन तरह का जो कष्ट है, दैहिक कष्ट है, भौतिक कष्ट और मानसिक कष्ट, इससे आदमी छुटकारा पाते नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब इसका निपटारा कर दिए हैं कि गुजधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, आ जब आबे संतोष धन तो सब धन धूलि समान। गुजधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, ये सारा संपत्ति है, हाथी है, घोड़ा है, धन संपत्ति महल अटारी सब के सब है। लेकिन जब तक संतोष नहीं है तब तक साहब कहते हैं कि दरिद्र है। आज जिनमें संतोष हो गया वह समझिए कि सारा संपत्ति उनके लिए खाक है, राख के समान है। किसी भी कामना की आवश्यकता नहीं है। इसलिए साहब कहे कि चाह गई चिंता गई। यह संसार में जितनी भी चिंताएं हैं, चाहनाएं हैं, जिसको समाप्त हो गया उसका मनुआ बेपरवाह, वह उसका मन जो है किसी तरह का उसको चाहना नहीं है, बेपरवाह है। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए, इस सांसारिक कामना किसी तरह का नहीं चाहिए, वह है शहंशाह, वह राजों का राजा है, राजों का राजा है। लेकिन परंतु सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमको आपको इस संसार में किसी न किसी तरह का कष्ट लगा हुआ रहता है, तो साहब बताते हैं उसके संबंध में कि भाई जब तक हम जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। हमको आपको यह जन्मना और मरना जो है से बहुत बड़ा कष्ट लगा हुआ है। यह संसार का यह सत्य है नियम कि जन्म ले या नहीं ले, लेकिन जो इस संसार में चला आया उसको मरना निश्चित है। कोई आज मरे या कोई कल मरे, कोई 100 वर्ष आयु पूरा करके मरे और कोई 50, 40, 60 वर्ष के आयु में मरे, लेकिन मरना सबको है।
चींटी पर्यंत से लेकर के मानव योनि तक जितने भी जीवधारी प्राणी हैं सबको आज न कल शरीर का परित्याग करना है। साहब साखी ग्रंथ से बतलाते हैं कि जन्म मरण दुख द्वंद्व से, अर्थात जन्मना और मरना जो द्वंद्व समास हमको आपको लगा हुआ है, द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसका दोनों पद प्रधान है। जन्मना भी प्रधान है और मरना भी प्रधान है। जन्म मरण दुख द्वंद्व से करे छुराए स्वच्छंद, यह दोनों से छुरा करके जो स्वतंत्र कर देते हैं। ताको सदगुरु जानिए, समझिए कि वही सदगुरु है और बेटा ठगवृंद, और जितने के जितने हैं हमको आपको ठगने वाले हैं। अर्थात जन्म मरण से मुक्त होने का जो मार्ग दर्शा देवे, जन्म मरण से रहित होने का जो रास्ता दिखा देवे, जो जन्म मरण से रहित होने का शब्द हमको दृढ़ा देवे, वही सदगुरु है। बाद बाकी संसार में जितने के जितने जो है हमको आपको रुपया पैसा ठगने वाले हैं, धोती कपड़ा ठगने वाले हैं, और सदगुरु वही है जो जन्म मरण से रहित कराते हैं। और जो जन्म मरण से रहित नहीं कराते हैं वह यह संसार में हमको आपको समझिए कि भ्रम बंधन में डालने का काम करते हैं।